कुछ लोगों ने मुझसे बार बार पूछा कि अधिक मास में शुभ कर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो ज्यादातर लोगों का यह विचार है कि अधिक मास में कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए और लोग इसलिए इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। लेकिन इसके विषय में एक श्लोक मैं आपको सुनाता हूं जो मुहूर्त चिंतामणि में आचार्य रामदैवज्ञ ने अशुभाशुभ प्रकरण में लिखी। वह श्लोक इस प्रकार है। जन्मर्क्षमास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैधृत्य मातृपितृदिनानि तिथि क्षयार्धी न्यूनाधिमास कुलिक प्रहरार्धपात विष्कंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम। यह श्लोक मुहूर्त चिंतामणि का है। इसका मतलब यह हुआ कि विवाह जिस नक्षत्र में लड़का और लड़की का जन्म हुआ उस नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। जिस तिथि में उन दोनों का जन्म हुआ उस तिथि में भी विवाह नहीं करना चाहिए। जिस मास में उनका जन्म हुआ उस मास में भी उनका विवाह नहीं करना चाहिए। जिस लग्न में उनका जन्म हुआ उस लग्न में भी उनका विवाह नहीं करना चाहिए। और ऐसे लंबी लिस्ट बताई जी। लेकिन आप विचार करना, जितनी भी शादियां होती हैं उनमें से कितनी शादियां शादी के पहले पंडित आपको यह बताता है कि देख, हमने तुम्हारे लड़के लड़की की कुंडली देखी है और जिस समय में विवाह कराता हूं उस समय इनके जन्म का नक्षत्र नहीं है, जन्म की तिथि नहीं है, जन्म का मास नहीं, और इतने सारे विवाह के मुहूर्त के जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उन सब का विचार करके कौन विवाह करता है और कराता है। आप इस पर विचार करें। इसी श्लोक में यह बात भी बताई कि अधिक मास में भी इस तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन देखो जी, एक बात आप अच्छे से समझिए, शुभ कर्म दो तरह के हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर एक शुभ कर्म है जो नैमित्तिक कर्म है और दूसरा जो शुभ कर्म है वो काम्य कर्म है। तो अब आप विचार करो जी, जो नैमित्तिक शुभ कर्म है, जो समयाधीन शुभ कर्म है, वो अधिक मास में होंगे, आप उसे नहीं रोक सकते। जैसे आप सब जानते हैं हमारे जो 16 संस्कार हैं उसमें जात कर्म संस्कार होता है। ये जात कर्म शुभ संस्कार है। अगर अधिक मास में ही आपके घर में बेटा हुआ तो क्या आप जात कर्म संस्कार नहीं करेंगे? तो बोला कि करेंगे। अगर अधिक मास में भी पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका जात कर्म संस्कार जो शुभ कर्म है यह किया जाएगा। क्या छठवें दिन जो छठी का कर्म होता है, छठी तो शुभ कर्म है ना जी। अगर अधिक मास में ही आपके घर बेटा हो गया तो क्या उसकी छठी नहीं करेंगे? छठी तो शुभ कर्म है, उसकी छठी तो करेंगे, छठी का कर्म भी होगा। अच्छा सुनो, 10वें दिन और 11वें दिन कुछ आचार्यों के हिसाब से नामकरण संस्कार किया जाता है। तो यह तो शास्त्र का वचन है, वो होगा ही उसी दिन। अगर अधिक मास में ही अगर पुत्र उत्पन्न हुआ तो क्या आप नामकरण संस्कार नहीं करेंगे? कहा कि संस्कार भी होगा, नामकरण संस्कार भी किया जाएगा, क्योंकि वह निश्चित है उसी दिन किया जाता है। अच्छा जी देखिए, कई जगह यह परंपरा है कि सवा महीने में, 1 महीने में मुंडन संस्कार कर देते हैं। अगर अधिक मास प्रारंभ होने के महीना भर पहले पुत्र हुआ और जो आपकी परंपरा के हिसाब से मुंडन करने का समय 1 महीना और सवा महीना अधिक मास में ही पड़ता है, तो क्या आप मुंडन नहीं करोगे? कहा कि वह संस्कार भी होगा। यानी जितने भी संस्कार जो समयापेक्ष हैं, मतलब समय के अनुसार समय पर किए जाने चाहिए, वो सारे शुभ कर्म अधिक मास में भी होंगे, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। यह बात आचार्यों ने बताई है। मुहूर्त चिंतामणि की पीयूष धारा नामक टीका में भी इस बात को बताई गई कि यह सारी चर्चाएं वहां पर की गई कि आप जो समय के अधीन होने वाले जो शुभ कर्म हैं उनको आप अवश्य ही करें, अधिक मास में आप उनको रोक नहीं सकते। 1-2 बातें और भी आपको बताऊं। गृह प्रवेश हो सकता है कि नहीं और इस तरह के और कार्य हो सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको 2 बात बताता हूं। अब देखिए जी, निर्णय सिंधु बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, ज्यादातर लोग उसको पढ़ते हैं।
पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निर्णय सिंधु रचनाकार का अपनी स्वयं की कृति नहीं है, वह तो कलेक्शन है, अलग अलग ग्रंथों से लेकर के वहां पर उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है और प्रमाण एविडेंस कि कब क्या करना और क्या नहीं करना, वहां पर निर्णय सिंधुकार ने यह बात अपने ग्रंथ में लिखी। वे लिखते हैं, तत्रष्टि स्थाली पाकान्वाधान गृह प्रवेशनीय होमांतर भाविन्याम पौर्णमास्याम प्रारंभणीय न तू दर्शे। अगर अधिक मास पड़े तो पूर्णिमा को करें, अमावस्या को न करें। और आगे बताते हैं कि मलमासादावप्यरंभ, अगर मलमास भी पड़ जाए तो भी आरंभ कर सकते हैं। उसके आगे कहते हैं, यद्यारंभे मलमास पौष मास गुरु शुक्रास्ति भवति तदाप्यारंभः कार्यः। इसका मतलब है कि अगर अधिक मास पड़ जाए तो भी आरंभ करना ही चाहिए। ये तो मैं नहीं बता रहा भाई, ये लिखा संस्कृत और आपको ये ग्रंथ पढ़ करके मैंने सुना दिया। जिसको निर्णय सिंधु पढ़ना आता है, संस्कृत समझ में आती है, आप जा करके वहां पर ग्रंथ पढ़ करके देख लीजिए। इसके अलावा और भी कई ग्रंथ हैं, जैसे प्रयोग पारिजात, वीर मित्रोदय और अनेक तरह के ग्रंथ जिनमें संस्कारों के और इस तरह के शुभाशुभ विषयों की चर्चा की गई। वहां पर एक बात और भी बताई। अच्छा देखो जी, अगर आपके जीवन का यह पहला संकल्प है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने जीवन में पहली बार घर बनाया है, यह आपके जीवन का पहला घर है, आप प्रथम बार गृह प्रवेश करना चाहते हैं, जीवन में प्रथम संकल्प है गृह प्रवेश का, तो फिर आप गृह प्रवेश न करें, नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप पहले कर चुके हैं, अगर आपने पहले कभी घर बनाया है, गृह प्रवेश कर लिया है और यह आपका दूसरा या तीसरा या चौथा घर है और उसमें आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो कोई दोष नहीं है। केवल प्रथम संकल्प पर, यानी जीवन का जो पहला कर्म है, जीवन का जो पहला संकल्प है, जीवन का जो पहला गृह प्रवेश आपका है, तो फिर आप अधिक मास में नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, अगर गाड़ी खरीदे कि नहीं, ऐसा भी लोगों ने पूछा। तो देखिए जी, अगर आपने जीवन में पहले कभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी है, अगर यह आपके जीवन की पहली गाड़ी है, जीवन में पहली बार अगर आप कार खरीद रहे हैं तो नहीं खरीदिए। लेकिन अगर आपने पहले गाड़ी खरीदी है, कई बार खरीदी है और यह आपके जीवन की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी गाड़ी है, तो फिर अधिक मास का कोई दोष नहीं है, आप कर सकते हैं। किसी का घर बनाने और बेचने का ही बिजनेस है, अगर वह जीवन में और साल में अनेकों घर बनाता और बेचता है, उसको कोई नया प्रोजेक्ट प्रारंभ करने में कोई दोष नहीं है। कोई अपना घर बना करके बैठा हुआ है, उसमें 2-4 कमरा जोड़ना या घटाना चाहता है, एक्सटेंशन करना चाहता है, उसको करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे कोई भी काम अगर आप जीवन में पहले कर चुके हैं और उसको दोबारा पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, तो अधिक मास में उस काम को करने में कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा कर्म जो जीवन में आप पहली बार करते हैं, उस कर्म को अधिक मास में न करें। यह बच सके तो बचा देना चाहिए। इन्हीं सूचनाओं के साथ आप इसी तरह और भी कार्यों के बारे में विचार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने घर पहले कई बार खरीदा, घर में प्रवेश किया और आपने फिर से घर खरीदा और सारा प्रोसेस, प्रक्रिया पूरी होते होते जब आपका सेटलमेंट हुआ तो अधिक मास शुरू हो गया, तो क्या आप गृह प्रवेश नहीं करेंगे? कहा कि कर सकते हैं। ऐसे कर्म जो आपने बार बार किया है, कई बार किया है, अक्सर करते रहते हैं, ऐसे कर्म को करने की मनाही अधिक मास में नहीं है। अधिक मास में केवल ऐसे शुभ कर्म जो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार किए जाते हैं और पहली बार किए जाते हैं, प्रथम संकल्प से जो किए जाते हैं, ऐसे ही शुभ कर्मों को करने का निषेध है। आपका जीवन मंगलमय हो, यह अधिक मास आपके जीवन में शुभ हो, मंगलमय हो। देखिए जी, टेंशन लेने के लिए कोरोना ही बहुत है, इसलिए आप अधिक मास का टेंशन नहीं लीजिए। यह महीना बड़ा ही सुंदर, उत्तम और पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित है। आप इस मंत्र का आनंद लें। भगवान पुरुषोत्तम आप सबका कल्याण करें। हरि ओम।